चिंता का कारण बना हुआ है। ईरान की ओर से किए गए हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में दहशत का माहौल देखने को मिला और इस बार अमेरिका ने जो हमले किए हैं, इस हमले के बाद अब ईरान ने भी हमला किया और देखिए इस हमले के बाद गिरे मलबे की चपेट में आकर एक मासूम समेत 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और राहत की बात यह है कि कतर प्रशासन ने संभावित खतरे को देखते हुए पहले ही पूरे देश में मोबाइल फोन के जरिए मिसाइल और ड्रोन हमले का अलर्ट जारी कर दिया था। चेतावनी मिलते ही लोगों ने सुरक्षित स्थानों की ओर रुख किया, जिससे बड़े पैमाने पर जनहानि टल गई। हालांकि देखिए दोहा के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल कतर सरकार ने खतरे का स्तर सामान्य घोषित कर दिया है और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इसके बावजूद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चौकसी बढ़ा दी गई है। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, ये नए रुख की ओर तो दोनों ही युद्ध चलता हुआ नजर आ ही रहा है, लेकिन अब यहां पर तो साफ तौर पर वो इलाके पर भी हमले किए जा रहे हैं जहां पे नागरिक है, आम नागरिक जिनका कोई लेना देना नहीं है इस युद्ध से। और जी बिल्कुल, कहीं न कहीं देखिए ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक्स के बाद कतर में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। कतार के जो इंटीरियर मिनिस्टर के मुताबिक ज्यादातर लोग ईरानियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के दौरान जो गिरे शार्पनेल और डेब्री की वजह से इंजर्ड हुए। उसकी वजह से इमरजेंसी टीम्स को तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा और सभी घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उसके बाद भी अगर सिचुएशन की बात करें कि ईरान ने गल्फ रीजन में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री फैसिलिटीज को भी टारगेट करती हुए कई मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्चेस ड्रोन अटैक्स किए। अभी कुछ ही देर पहले भी ईरान ने काफी रिटेलिएटरी अटैक्स किए। ऐसे 60 से 8 मिसाइल्स है जो retaliation के तौर से सेंड किए गए। उसके अलावा भी कतर के जो एयर डिफेंस सिस्टम जिनको भी एक्टिव किया गया और कई प्रोजेक्टाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। और इस हमले के बाद भी कतर ने ईरान की जो कतर ने ईरान की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने सिक्योरिटी अलर्ट को भी बढ़ा दिया गया है। अब सिचुएशन की बात करें, जो अमेरिका ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, इनके बीच में अभी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और वॉलेटाइल सिचुएशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम यूएस की तरफ से अभी देर रात में ही यूएस सेंटकॉम ने कुछ अटैक्स किए हैं। ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ड्रोन डिपोज की बात करें, या उनकी और भी एनर्जी साइट्स की बात करें, वहां अटैक किया। उसके बाद ईरान ने रिटेलिएशन किया है। ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक्स किया है गल्फ रीजन में, चाहे हम बहरीन की बात करें, चाहे हम कुवैत की बात करें, क्योंकि लगातार हम ये ट्रैक कर रहे हैं कि कुवैत में इंटरसेप्शन चल रहा है, ड्रोन्स या मिसाइल अटैक्स है वो इंटरसेप्ट हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुवैत, बहरीन, इन्होंने भी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दी गई है। लोगों को फोन्स में अलर्ट नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप घर के बाहर ना निकलिए, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन नहीं होता, आप इंडोर्स रहिए, खिड़कियों के पास मत जाइए। तो कहीं ना कहीं अगर हम सिचुएशन की बात करें, अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये अटैक्स होती है तो ये अटैक्स के बाद जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है उनको भी टारगेट किया जाता है, जिसकी वजह से जो आम नागरिक है, जो नॉर्मल कॉमनर्स है, बिल्कुल ब्रायन, उनको क्योंकि भी देखिए ये जो इस सायरन की आवाजें सुनाई दी हैं तमाम इलाकों में, ये न केवल यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने को लेकर, एहतियात बरतने को लेकर या फिर सुरक्षित स्थानों पर जाने को लेकर बता रही है, संदेश दे रही है, बल्कि ये भी बता रही है कि युद्ध जो है, ये भी ऐलान कर रही है कि युद्ध जो है वो एक नए दौर में अब प्रवेश कर चुका है। हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम सिचुएशन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा क्रूशल होता हुआ दिख रहा है। ये अगर हम सीज फायर को लेकर थोड़ा हम पहले आगे जाते हैं, ये सीज फायर से 20 दिन तक टिका है और सीज फायर के बाद अमेरिका ने अटैक्स किए, फिर वहां से ईरान ने अटैक्स किए, जीएफएस गैलेक्सी में अटैक हुआ, जहां इंडिया ने भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे वेसल्स पे अटैक करना, जहां इंडिया भी मौजूद है, उन्होंने उस पे भी कंडेम किया। उसके बाद रिटेलिएशन दोनों तरफ से चल रहा है। अगर हम ओमानियन अथॉरिटीज की बात करें, ओमानियन अथॉरिटीज क्लियरली ये कह रही है और कहती हुई नजर आ रही है कि डिप्लोमेसी इज द ओनली वे, पर कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर हम इस बीच में भी बात करेंगे, जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, मिडिल स्टैंड ऑफ चल रहा है यूएस ईरान, इसके बीच में हम ये देख रहे हैं क्रूड ऑयल या ब्रेंट ऑयल या डब्ल्यूटीआई ऑयल भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल 78 रुपीज हो गया, जबकि वो कुछ दिन पहले 73 रुपीज था। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वॉलेटाइल है। इसके अलावा भी
जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, जो ग्लोबल एनर्जी इम्पैक्ट है, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स है, ग्लोबल शेयर्स है, स्पॉट गोल्ड है या सिल्वर प्राइसेस है, उनमें लगातार एक बढ़ोतरी देखी गई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्लियरली ईरान ने पहले कुछ दिन के पहले कहा कि उनका पूरा कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है, जबकि यूएस सेंटकॉम ने ये क्लियरली मना कर दिया कि हम ऐसी कोई ये जो नैरेटिव चल रहा है ये फेक नैरेटिव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट है, इसमें किसी का वो कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा भी यूएस ने ये क्लेम किया कि 20 से 25 शिप्स ऐसी पास हुई थी पिछले रात में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास भी जो अटैक्स हो रही है, जो वेसल्स को टारगेट किए जा रही है, जो जिनमें नॉर्मल कॉमनर्स है, ज्यादातर सीफेयरर्स इंडियंस भी है, वहां इंडियंस को भी अटैक किया जा रहा है। तो अगर हम पूरे ग्लोबली भी सिचुएशन देखें, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है जी। बिल्कुल ब्रायन, क्योंकि देखिए आप जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई दोनों ही देशों की ओर से हो रहा है, ऐसे में तो यही लग रहा है कि भाई जिस बात को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर आपकी शुद्ध युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी को, वो आप भूल चुके हैं। वहां तो न्यूक्लियर बॉम्ब था, लेकिन अब तो लग रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हथियाना ही एक मुद्दा रह चुका है कि भाई नियंत्रण किसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि समझ चुके हैं यही है वो नर्व जिसको पकड़ेंगे तो कंट्रोल किया जा सकता है पूरे विश्व पर। जी बिल्कुल, देखिए सिचुएशन कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि न्यूक्लियर पावर को लेकर शुरू हुई, यूरेनियम को लेकर शुरू हुई, पर ये कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर का जो कॉन्वर्सेशन है वो पूरा ही खत्म हो गया है। आप अगर पीस नेगोशिएशन भी देखिए या किस वजह से ये इनके स्टैंड ऑफ चल रहे हैं, किस वजह से एस्केलेशन हो रहा है, इसमें न्यूक्लियर का कोई जिक्र तक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल रूट्स को टारगेट करना, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना और कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो मेन मुद्दा हुआ नजर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान को ये पता चल गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा दुनिया ग्लोबली डिपेंडेंट है। तो ये एक मेन स्टैंड पॉइंट हो गया बिल्कुल है ब्रायन, और जिसकी देखिए कहीं वजह ना से कहीं यहाँ पर